बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हुसानिया बुखारी। चेयरमैन पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकली के बाद एलीट कमांडोज तैनात करके जेल के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अडयाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने का इकदाम जेल सर्वे के बाद स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका महकमों की सिफारिशात की रोशनी में उठाया गया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है, जब भी वतन के मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। नायब सूबेदार सनोबर अली बेबाक, ना डर और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जानबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। नायब सूबेदार सनोबर अली 31 अगस्त 2023 को बन्नू के इलाके जानी खेल में खुदकुश हमले में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। नायब सूबेदार के अहलेखाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बहादुर था, उसे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। मेरा बेटा खिलाड़ी था, बेटा बहुत सब्र वाला था, मेरा मीठा था। वो सारा दिन खेल में मसरूफ रहा करता, अपनी पढ़ाई में खेल में बहुत अच्छा था मेरा बेटा। एक मैं सूबेदार की शहीद की माँ हूँ, मैंने पकड़ है। फौज में उसने जाने का शौक था, उसके बाबा ने कराए थे फौज में, फिर अल्लाह ताला ने प्यारा हो गया, वो अच्छा लगा, उसका शुक्र है लाख लाख बड़ी। मैं नायक सूबेदार सनोबर अली शहीद की बेवा हूँ। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते थे। शोहर ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे, मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। मेरे बाबा की दिली ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे नंबर लेकर आर्मी ज्वाइन करूं, और मेरी भी अब यही दिली ख्वाहिश है कि मैं अच्छे नंबर लेकर आर्मी ज्वाइन करूं और अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश। हमें फख्र है कि भाई मेरे बाबा शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मेरा दिल भी कहता है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूं। ओमान में 8 रुकनी पाकिस्तानी तजारती वफ़द के मेजबान मुमताज़ो मारूफ पाकिस्तानी सनतकार और पाकिस्तान स्कूल सहार के बानी चौधरी मोहम्मद असलम ने वफ़द के अरकान के एजाज में मस्कत में इस्तकबालिया इशाई का एहतमाम किया, जिसमें ओमान में सफीर पाकिस्तान मोहम्मद इरफान अली चौधरी, सरकर्दा ओमानी शख्सियात और बिजनेस कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। चौधरी मोहम्मद असलम ने अपने इस अज़म को दोहराया कि वो पाक ओमान तजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तानी और ओमानी ताजरों और सरमायाकारों के दो तरफा दौरों के सिलसिले में अपनी खिदमात फ्राहम करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को घर न पहुंचाने पर डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। दोनों अफसरान ने जवाब में कहा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई और इस्लामाबाद के जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बुनियादी मरकज़े सेहत उगोकी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र 7,72,711 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। और हाफिजाबाद में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत अली पहलवान से। आज बिल्कुल हाफिजाबाद में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। जो महकमा हेल्थ की टीमें हैं वो घर घर जाकर 2 लाख से 3 लाख के करीब जो बच्चों को वो पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। इस वाले से मेरे साथ DHQ के MS डॉक्टर शकील अहमद शाद साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो पोलियो मुहिम के हवाले से और हिफाजती इक़दामात के हवाले से क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर
पोलियो कैंपेन शुरू हो चुकी है। ये कैंपेन 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर जारी सही रहेगी। इस हवाले में डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के अंदर जो है ना हमने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और DHQ हॉस्पिटल के अंदर हमने 2 फिक्स सेट बना दिए हैं जहाँ पर ट्रेंड स्टाफ जो है ड्यूटी कर रहा है और हर वो बच्चा जो कि हमारे OPD में, इंडोर में और इन पार्टिकुलर नर्सरी के अंदर जो है ना आ रहे हैं तो उन बच्चों को हम पोलियो कतरे पिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके लिए हमने 2 रोमे टीमें बुलाई हैं जो कि वार्ड्स के अंदर वो बच्चे जो कि विजिटर के साथ, माओ के साथ, वालिदैन के साथ आते हैं उन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। और इस सिलसिले में तमाम महकमा सेहत खास तौर पर DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है ताकि पाकिस्तान के जो मकासद जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना है वो इस कैंपेन में हासिल की जा सके। सर आज ही डॉक्टर साहब का कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर 2 काउंटर जो हैं वो कैंप कर दिए गए हैं और मजीद जो टीमें वो अस्पताल के अंदर जो मरीज़ हैं उनके साथ जो बच्चे हैं उनको कतरे पिलाने में मसरूफ़ है। बाकी टीमें जो हैं वो घर घर जाकर और स्कूलों में जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ़ है और वालिदैन को चाहिए कि वो भी अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनको कतरे पिलाकर वालिदैन होने का सबूत दें। जी सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत लाहौर में कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल के लिए जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ज़राअत तोसी के डिवीजनल डायरेक्टर समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि कपास की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP ऑन बोर्ड है। कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत का अमला शाना बशाना शरीक है। किला देदार सिंह में DIG डॉक्टर के वीएन के मुताबिक पंजाब भर की 36 बड़ी तहसीलों में शहरियों की सहूलत के पेश नजर ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का इजरा किया जा रहा है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसमें पेट्रोलिंग पोस्ट भी शामिल है जो अहलियाने हाफिजाबाद रोड के लिए खुश आइंद है। खैरपुर मैरिस में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से सहाफियों को मौतमार धमकियों के खिलाफ सहाफी, शहरी, सिविल सोसाइटी के लोगों का गम्बेट म्यूनिसिपल कमेटी गम्बेट ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी गम्बेट में तरक्याती काम न होने की निशानदही पर सहाफियों को मौतमार धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन सहाफियों के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तानी नजरियाती पार्टी के मरकजी चेयरमैन शहीर हैदर मलिक सियालवी ने शेखुपुरा का दौरा किया जिनकी आमद पर पार्टी के सूबाई सदर एहसान नवाज विर्क, सूबाई सदर राब्ता कमेटी मियां एहसन और दीगर ओहदेदारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और शहरियों की कसीर तादाद ने सियालवी के पुरजोश नारे लगाकर उनका खैर मकदम किया। जलसा में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की जबकि पंडाल को पार्टी के परचमों से सजाया गया। शुरका जलसा से खिताब करते हुए शहीर हैदर मलिक सियालवी ने कहा कि हम इस्लामी इक़्तिदार के निगहबान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के जामिन हैं। उनका मजीद कहना था कि औरत मार्च और कुरान पाक की बेहुरमती के रोनमा होने वाले दिलखराश वाकयात के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद की। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वालों और जन्स परिस्ती को फरोग देने का एजेंडा रखने वालों की कोई भी मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी उसी तरह स्टैंड करेगी जिस तरह पार्टी बनने से पहले जब हम यूथ का प्लेटफॉर्म लीड करते थे और इसराइल का झंडा 27 दिन से लगा हुआ था और किसी की जुर्रत नहीं थी कि उसे उतारे, हम लोगों ने जाके उसे फाड़ा था और उस बंदे को गिरफ्तार करवाया था और आलमी ताकतों से टक्कर ली थी। हमारी पार्टी उसी तरीके से इस्टेब्लिश होगी जिस तरीके से फ्रांस और हॉलैंड के खिलाफ सबसे पहले अपारा चौक में धरना देके OIC और UN में हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी। हमारी पार्टी उसी तरीके से इस्टेब्लिश होगी जिस तरीके से नजरिया पाकिस्तान के दिफा में हम लोग निकले थे, जिस तरीके से बड़े बड़े 19 एंड अबव ग्रेड के ऑफिसर्स की साहिबजादियाँ और साहिबजादे और तीसरी मखलूक उनकी जो थी वो मिल के औरत मार्च निकालती थी और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती थी और वो वहाँ पर LGBTQ की बात करते थे, हम जिन्स परस्ती की बात करते थे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने आज से 2 साल पहले लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में उनके आमने सामने धरने दी और उन पर पाबंदी लगवाई और हम जिन्स परस्ती की तंजीमों पर पाबंदी लगा के मगरब के अरबों करोड़ों डॉलर्स के ऊपर लात मारी उनकी इन्वेस्टमेंट पे और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इसके ऊपर किसी और का तसल्लुत या किसी और के नज़रिए का तसल्लुत हम लोग नहीं होने देंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मंशूर 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, आज़ाद पाकिस्तान, खुद मुख्तार पाकिस्तान।
इसको अगर एलेबोरेट करने का आप कहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, ऐसा पाकिस्तान जो अमेरिका के कहने पे फैसले ना करे, ऐसा पाकिस्तान जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को चंद डॉलर्स की दलाली की एवज़ फ़रोख्त ना करे, ऐसा पाकिस्तान कि जिसका वज़ीर आज़म अगर 20 साल कैंपेन करने के बाद हुकूमत में आता है इमरान खान की सूरत में और कहता है कि आफिया सिद्दीकी को लाऊंगा, और अमेरिका जाने के बाद वो उसका नाम लेने से भी गुरेज करता है। क्यों करता है? कि इंटरनेशनल प्रेशर है। क्यों करता है? कि कर्ज़े हैं। हम उस कर्ज़ों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे। हम में से किसी के भी कैंडिडेट के बीवी बच्चे या उसके असासे या उसके स्विस अकाउंट्स अमेरिका, बरतानिया या स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। हम लोगों के जो दांत डंगर हैं वो इधर पाकिस्तान में ही हैं। हमारे जो असासे हैं वो इधर पाकिस्तान में ही हैं। हमारी जो सोराब की साइकिल है, ये 125 की बाइक है, ये 1992 मॉडल की कोई गाड़ी है, वो पाकिस्तान में ही है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बाजवा और फैज़ कौमी मुजरिम हैं, और एक हफ्ते के बाद यू टर्न लेके कहते हैं कि मैं बुर्श और पॉलिश पाकिस्तान लेके आऊँगा, साथ माफ़ी मांगूंगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी थूकना फेंका करें जैसे आपको चाटना पड़े। और हम लोग ये कहना चाहते हैं, मरियम बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बड़ी बहन है। मरियम बीबी ने कहा 10 लाख बंदे इस्तकबाल के लिए आएंगे। हम 20 लाख बंदे नवाज शरीफ के आमद के एक हफ्ते बाद लाहौर में इकट्ठे होंगे और दुनिया को बताएंगे कि यह अवामी रेफरेंडम है जो नवाज शरीफ की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। यह अवामी रेफरेंडम है जो बिलावल भुट्टो की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। हमने पहले भुट्टो को देख लिया, मोहतरमा को देख लिया, जरदारी को देख लिया। जो कसर रह गई है गरीब आवाम की वो पूरी करने के लिए अगर आप इस तीसरी मखलूक को लाएंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बताता हूं कि अगर ये कोई डील करके आए तो मैं सिलेक्टर को भी अलाल ऐलान कहता हूं कि अगर सिलेक्टर नवाज शरीफ को किसी भी सूरत में आपको इमरान से मसला है, डालें उसे जेल में, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ को या बिलावल को दोबारा इस कौम पे मुसल्लत करने का सोच रहे हैं तो फिर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी पाकिस्तान की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करेगी। फिर इस मुल्क की सड़कों पे अवामी राज होगा, फिर किसी और का राज नहीं होगा। हम अपने मुल्क को तोड़ने वाले और बांग्लादेश को अलग करने वालों की औलादों को दोबारा मुल्क पे काबिज नहीं होने देना चाहते। जिस वक्त हमारे फौजी बॉर्डर पे शहीद होते थे तब मियाँ साहब जंदाल के साथ मीटिंग्स किया करते थे, तब वो मोदी की माँ को साड़ियाँ भेजा करते थे, आमों की पेटियाँ भेजा करते थे। हम लोग ऐसे लोगों को अपने ऊपर दोबारा मुसल्लत नहीं होने देना। बिहाड़ी में हबीब बैंक गला मंडी ब्रांच में खातून टीचर से फराडियों ने बैंक अमला की मिलीभगत से खातून स्कूल टीचर का अकाउंट खाली कर दिया। स्कूल टीचर बुशरा जफर ने बैंक के मेन गेट पर अपने वकला के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि मुझे हबीब बैंक के PTCL नंबर से अकाउंट वेरिफिकेशन की कॉल आई। जैसे ही अकाउंट की तफसीलात बताई, चंद मिनट के बाद अकाउंट में मौजूद सारी रकम निकाल ली गई। इसके अलावा मेरे नाम से नामालूम मुल्जिमान ने लोन अप्लाई किया जिसका मुझे इल्म ही नहीं। मेरे नाम से लोन अप्लाई करके सारी रकम वसूल कर ली। SBL गला मंडी में मेरा अकाउंट था जिससे मेरे अकाउंट में से ट्रांजैक्शन की गई है, मेरे नाम पे लोन अप्लाई किया गया और उसकी भी डिडक्शन करके उन्होंने सारा लोन भी खत्म कर लिया बगैर किसी वेरिफिकेशन के या बगैर किसी तस्दीकी कॉल के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जम्मू कश्मीर में तैयार होने वाले क्रिकेट बैट को आलमी मुकाबलों में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 102 साल की तारीख में पहली बार कश्मीर के बल्ले को 50 ओवर के वर्ल्ड कप मैचों में इस्तेमाल किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 6 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 6 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के 10 शहरों में खेला जा रहा है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।